साल है 2020। मैं फ्रेश 18 ईयर ओल्ड अडल्ट हुआ। बट डू यू नो व्हाट, आई वाज वेस्टिंग माय टाइम बाय प्लेइंग वीडियो गेम्स। मैं दिन रात डिस्कॉर्ड पर दोस्तों के साथ, कजिन्स के साथ गप्पे मार रहा होता था। पूरा लॉकडाउन मैंने ऐसी चीजें बर्बाद कर दी जो कि देखा जाए और सोचा जाए तो प्रोडक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड था और एक वंस इन अ लाइफ वाली अपॉर्चुनिटी। आई मीन ऑल रिस्पेक्ट टू द पीपल जो इनकी डेथ हुई एंड जिन्होंने लाइव्स लॉस्ट की। पर लेकिन फॉर अ मैन जो कि सेफ था और कमरे में बंद था, उसके लिए कितनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू वर्क, टू पुट इन एफर्ट, टू बिल्ड समथिंग। इंटरनेट था हम लोगों के पास, कमरा भी हमारा बंद रहता था, रात को जागना, दिन को जागना, नो वन केयर, स्कूल भी बंद थे, पर स्टिल वी वर वेस्टिंग आवर टाइम्स। हम सब तो थे चुद टैग। अगर हम एक्चुअल चैट टैग्स होते ना तो हम लोग ये बचकानी चीजें कभी करते हैं, क्योंकि ये ट्रैप्स हैं, ऐसे ट्रैप्स हैं कि अगर हम इनमें फंस गए तो हमारी लाइफ परमानेंटली खराब हो सकती है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, लोग जितना मर्जी कोप करते रहे इंटरनेट पर कि सबका एक अपना समय होता है, किसी की 70 में शादी होती है, किसी की 20 में होती है। डोंट फील बैड अबाउट योर लाइफ, दैट इज नॉट द ट्रुथ। इमेजिन टेलिंग दिस सेम लाइन टू अ वुमन, टू अ गर्ल, कि बहन तेरा अपना टाइम पीरियड है, तू आज शादी कर 20 की उम्र में या 100 की उम्र में, नो वन केयर्स। सबका अपना टाइम पीरियड है, सबकी अपनी डेस्टिनी लिखी है। वो मान लो कर भी लेती शादी, लीगली तो कर सकती है, बट व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? विल शी बी एबल टू अकोमोडेट हेल्दी बेबीज? क्या उसके हेल्दी बेबी होंगे? कभी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही लड़की एक 30 को क्रॉस करती है, उसकी एग्स की क्वालिटी खराब होती जाती है, चाइल्ड बेयरिंग क्षमता खराब होती जाती है, पेट में बच्चा रखने की काबिलियत कम होती जाती है, बच्चा वीकर होता जाता है। एंड ये मैं अपनी एस से नहीं निकाल रहा हूँ बात, एक्चुअल साइंटिफिक स्टडीज है। सेम वे एज अ मैन भी तुम्हारी लाइफ में कई सारी चीजें हैं जो कि 18 से 25 के बीच में होनी चाहिए, और उसी के साथ साथ कई ऐसे ट्रैप्स हैं जो कि 18 से 25 के बीच में गंदा तुम्हें दबोच सकते हैं। ऐसा दबोचेंगे कि उसके बाद वो 18 से 25 का गोल्डन टाइम पीरियड तुम्हारा चला जाएगा। द बेस्ट टाइम पीरियड, जब हाईएस्ट टेस्टोस्टेरोन एक्सपीरियंस करना है, हाईएस्ट फ्रीडम मिलनी है, सब कुछ मिलना है, वो चला जाएगा। जब लुक्स भी सबसे अच्छी है, वो चला जाएगा। मैं नहीं चाहता तुम्हारा हो जाए, क्योंकि मैंने तो 20 साल की उम्र तक अपना काफी समय बर्बाद किया था। एंड अगर मैं 20 से 21 में इस चैनल को 90,000 सब्सक्राइबर्स तक और ऑलमोस्ट 1 लाख तक बेसिकली ग्रो कर सकता हूँ, जस्ट इमेजिन मैं 18 से लगा होता, 18 से इन ट्रैप्स को मैंने तोड़ दिया होता या फंसा ही नहीं होता, आज मैं कितना रिच होता। अभी मैं शादी कर लेता, पता है। पर क्या कर सकते हैं, आगे मैं जो भी कहने वाला हूँ वो इस लेमन की तरह कोड़ा खट्टा कड़वा सब कुछ हो सकता है। इसलिए अगर तुम्हें अभी ये वीडियो छोड़नी है ना, प्लीज गेट लॉस्ट, क्योंकि मैं ये कर सकता हूँ। इंडिया ग्रेटेस्ट सेल्फ डिस्ट्रक्शन चैनल कौन सा है? चैट टैग। एंड ये एक जीवन का तथ्य है। वाह! फर्स्ट ट्रैप इज मैस्टरबेशन। बहुत बहुत भगवान का धन्यवाद करता हूँ कि मैंने मैस्टरबेशन ऑलमोस्ट 16 इयर्स की एज में ही छोड़ दी थी, इसीलिए मैं इस आदत से बच चुका हूँ एंड मेरी बॉडी काफी ज्यादा रिकवर भी कर चुकी है। पर मेरी तरह सब नहीं होंगे लकी जिनकी मैस्टरबेशन छूट गई, क्योंकि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पोर्न तो चलो पोर्न है, बुरी चीज है। द थिंग इज इंस्टा और यूट्यूब भी एक तरह का यही बनता जा रहा है, क्योंकि आप 4 शॉर्ट्स स्क्रॉल कर लो, 5वीं शॉर्ट में कोई लड़की बिना कपड़ों के नाचती हुई दिख जाएगी। नाउ थिंक अबाउट दिस, हम कैसे टाइम पीरियड में पहुंच गए हैं कि जो चीज राजाओं के लिए होती थी एक समय पे, मुजरा देख रहे हैं भाई, कहीं दूर से इंपोर्ट कराई है लड़की, आज वो तुमको फ्री में इंस्टा पे 1 क्लिक दूर देखने को मिल जाएगा। ये बात बहुत टॉक्सिक लग रही है, माइसोजिनिस्टिक लग रही है, बट दिस इज ट्रू। हो सकता है लड़की की कोई वैसे इंटेंशन ना हो, बट द वे गर्ल्स आर डांसिंग नाउ डेज, ये स्टेप करने का बस बहाना चाहिए, कोई गाना तो मिल जाए। द वे दे आर डूइंग दिस इज एब्सोल्युटली बैफलिंग। दिमाग हिल जाता है देखकर कि भले इनको पता हो या ना पता हो, पर जो लड़के हैं उन पर क्या बीतेगी, खासकर टीनेजर बॉयज जो अभी 16, 17, 18 के साल के हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, बट दूसरी तरफ उनको ऐसी चीजें दिख जा रही। इशू इज नॉट दिस कि ये चीजों की वजह से बंदा मैस्टरबेट करता है, कुछ करते होंगे, आई डोंट नो। द थिंग इज कि ये चीजें ट्रिगर्स की तरह काम करती हैं। डू यू नो व्हाट इज ट्रिगर? ट्रिगर इज समथिंग जो कि गोली चलाने से पहले दबाया जाता है, उसके बाद गोली निकलती है। सेम वे ये चीजें एक गोली की ट्रिगर की तरह काम करती हैं, ये दब जाती हैं, बंदा वहीं से पोर्न वेबसाइट तक पहुंच जाता है, वहीं से मैस्टरबेट हो जाता है, एंड वहीं से फिर उसको रिग्रेट होता है, एंड उसका टाइम ऑलमोस्ट 1 दिन का वेस्ट हो जाता है। लाइफ में से उसका 1 दिन व्यर्थ चला जाता है, वो भी ऐसे गोल्डन टाइम पीरियड में। सो व्हाट कैन यू डू अबाउट इट? देयर इज अ प्लेलिस्ट ऑन माई चैनल ऑन नोफैप, आप उसको देखो, समझो, सब कुछ अप्लाई करो। पर एक चीज को ध्यान में रखना कि भाई मैस्टरबेट करना है कर लो, जितना करना है कर लो, पर स्टिल ऑलवेज रिमेंबर काम करते रहो। या अगर मैस्टरबेशन छोड़ देते हो तो डोंट थिंक तुमने कुछ बहादुरी वाला काम कर लिया। काम करते रहना, एफर्ट पुट इन करते रहना, कुछ नया सोचते रहना, कुछ नया डिस्कवर करते रहना, कुछ नया क्रिएट करते रहना, किसी भी फील्ड में, पर काम जरूर करते रहना, क्योंकि यही मेरे हिसाब से एक जेन्युइनली सॉल्यूशन है। क्योंकि मुझे पता है अगर तुम 12, 13, 14 साल की उम्र से आज 20 के हो, 19 के हो, अभी तक मैस्टरबेट कर रहे हो, तो तुम्हारी शायद किश्ती निकल गई है। मैं इतने टाइम से इस चैनल पे काम कर रहा हूँ एंड आई हैव नोटिस्ड कि बंदे नहीं सुधर सकते हैं। 4 दिन सुधर जाते हैं, 5 दिन, 10वें दिन फिर मैस्टरबेट करते हैं। तो बेटर ये होगा कि तुम मारो, दब दब के मुट्ठी मारो जितनी मारनी है, बट एट द सेम टाइम इतना ध्यान में रख लो कि ये मजा लेकर तुम्हें सो नहीं जाना है, इस मजे के बाद कुछ काम कर लेते हैं। आई मीन मारो मैस्टरबेट, बट उसको रिवॉर्ड की तरह यूज कर लो प्लीज, कि अगर मैं 4 घंटे काम करूंगा तो मैं मैस्टरबेट करूंगा। आई नो ये शिटी एडवाइस है, सब कुछ है, पर क्या कर सकते हैं, है कोई और एडवाइस? मैं पूरा एस क्रैक का जोर लगा चुका हूँ नोफैप पे वीडियोस बना बना के, बट
मेरे को कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं दिखी अभी तक मेरी कम्युनिटी में, एंड ना ही दिखेगी यार। इम्पॉसिबल आई थिंक मैस्टरबेशन की लत बंदों की छूटना, क्योंकि वो ये कंसेप्ट ही नहीं समझ सकते हैं कि इसको कंट्रोल करना क्या होता है। सो इट इज बेटर कि तुम कंट्रोल ना ही करो एंड अपना टाइम ना ही वेस्ट करो नो फाइव वीडियोस देखने में। द बेटर थिंग वुड बी तुम बस एफर्ट पुट इन कर दो, कुछ ना कुछ करते रहो उसके बाद। एटलीस्ट ये वे बेटर है कंपेयर टू अपना टाइम ही वेस्ट करते रहने। नंबर 4 है कॉन्टिन्यूस वर्कआउट। तुम्हें पता है मैं 2018 से वर्कआउट कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 16 साल की उम्र से। यार स्टिल आज आप मेरी बॉडी देखोगे तुम्हें लगेगा व्हाट, ये कैसा मजाक है भाई, कहाँ है तेरी बॉडी? अब लगे भी क्यों ना भाई, नहीं है बॉडी, जेन्युइनली नहीं है, पतला हूँ बिल्कुल, नहीं है, कोई बॉडी नहीं है। पर इसके पीछे जेनेटिक्स है, डाइट है, बहुत कुछ है। पर एक और बहुत बड़ी रीजन है, वो है कि 2020 में लॉकडाउन लगा एंड ऑलमोस्ट 2022 तक जिम ढंग से नहीं खुले। बीच में खुलते थे, फिर बीच में बंद होते थे, बीच में खुलते थे, बंद होते थे। 2021 के नवंबर में जाकर ढंग से जिम खुले। एंड जो मैं 16 से लेकर 17 साल की उम्र तक जिम से एडिक्टेड था ना, और जिम की नॉलेज से कि प्रोटीन क्या होती है, कार्ब क्या होती है, आई डोंट थिंक मैं उतना फिर कभी हो पाया। वो पूरा मोमेंटम वो 2 साल छीन कर ले गए मेरे से। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि वो चुत्तैग था कि भाई छीन रहे हैं कोविड वाले तो मुझसे तुम्हारा टाइम, जिम बंद करा दिए, तू घर पे करना, क्यों इतना चुत्तैग बन के बैठा है, घर पे कर जिम। मैंने घर पे किया, 4-5 पुशअप मारे 4-5 दिन के लिए, उसके बाद मैंने 2 साल वर्कआउट ही छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया। एंड उससे हुआ क्या कि मेरी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई एंड मेरा पूरा का पूरा ना ध्यान ही हट गया। कैसे एग्जांपल दूं, तुम समझ लो एक ऑब्सेशन है, तुम्हें भी होती होगी वेडास चीजों से ऑब्सेशन। फॉर एग्जांपल तुम्हें हो जाती है टाइटैनिक से ऑब्सेशन कि टाइटैनिक डूबी कैसे, तुम उसी की वीडियोस देखते रहते हो, तुम 15 दिन देखते हो, 50 दिन देखते हो, नॉन स्टॉप देखते हो, उसका एकदम ही रैंडमली तुम फील करोगे तुम्हारे YouTube की रिकमेंडेशन से वो वीडियोस गायब हो चुकी हैं, इंस्टा से भी, एंड तुम्हें तो याद भी नहीं है कि तुम वो देखते थे, और तुम्हें रैंडमली एक थॉट जनरेट होगा कि मैं कभी देखा करता था। सेम मेरे साथ हो गया था यार 2021 के एंड में। मेरे को ऐसा फील हुआ यार मैं भी तो एक टाइम पे इतना जिम को लेकर एडिक्टेड था, ये मुझे क्या हो गया, मैं क्यों जिम छोड़ चुका हूँ। फिर मैंने दोबारा जिम ज्वाइन किया एंड उसके बाद स्टार्ट स्टॉप का ही प्रोसेस चलता रहा, क्योंकि जब मैंने इस चैनल पर पूरा का पूरा फोकस कर दिया ना, आई वॉज नॉट एबल टू वर्कआउट कंप्लीटली। मैं हफ्ते में 3 या 2 दिन ही जा पाता था, क्योंकि अब तो मैं वर्क लाइफ बैलेंस को अच्छा मेंटेन कर ले रहा हूँ। अगर आप इस चैनल की स्टार्टिंग डेज में जाओगे, मैं रात जाग कर 4 वीडियोस डालता था, एडिट भी खुद करता था, आज तो मेरे पास एडिटर भी है। पर चलो अब जाकर मैं दोबारा ट्रैक पर आ गया हूँ एंड दोबारा जिम जा रहा हूँ। मेरे को 30 डेज हो गए हैं लगातार जिम जाते हुए। बट मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि यार अगर तुम 18 से 25 के बीच में हो ना, प्लीज यार जिम की ऐसी की तैसी वर्कआउट कर लो, किसी भी वे में। जिम में करना जिम में कर लो, घर पे करना घर पे कर लो, साइकिल चलानी साइकिल चला लो, कीप योर सेल्फ फिजिकली एक्टिव। क्योंकि होता क्या है ना, ये एक लाइन है गाने की, बचपन के सावन बीते लड़कपन की बीती धारा, कि बचपन के मौसम बीत गए, लड़कपन के भी मौसम बीत गए, जब मुड़कर देखा पीछे तो छूटा जीवन सारा। कि जब टाइम में पीछे देख रहा हूँ तब फील हो रहा है कि मैंने कितना सारा टाइम गवा दिया, कितना सारा टाइम मेरा निकल गया। एंड यही होता है। अभी तुम लास्ट के 2 मंथ इमेजिन करो, तुम्हें कुछ फील नहीं होगा। जैसे 6 मंथ आगे चले जाओगे, यू विल फील हो 8 मंथ हो गए, तब तुम्हें उन 2 मंथ की वैल्यू फील होगी। तो अगर तुम अभी वर्कआउट नहीं करते हो, प्लीज स्टार्ट वर्किंग आउट। क्योंकि अगर तुम अभी वर्कआउट करोगे या डेलीगेट करोगे वर्कआउट करना कि करेंगे अगले साल से अगले से, तो भाई साल तो बीतना ही है। पर जैसे बीत जाएगा ना, यू विल सडनली फील कि ओह 1 साल और बीत गया यार, मैंने अगर तब कर लिया था वर्कआउट, अभी मेरी बॉडी बन गई होती। ये सेम रियलाइजेशन मेरे को कल हो रही थी। यार मैं अभी 30 दिन जा रहा हूँ, मैं पिछले 300 दिन अगर जा रहा होता तो मेरी तो कितनी अच्छी बॉडी बन जाती ना अभी तक। तो आई डोंट वांट कि तुम ये रियलाइजेशन में ही फंसे रहो या बड़ी लेट रियलाइज करो। मेरी बात को ध्यान से सुन लो प्लीज। 18 से 25 हो, वर्कआउट करते रहो, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का वर्कआउट रेगुलरली करते रहो। 25 तक तुम्हारी बहुत प्यारी बॉडी बन जाएगी। 18 से 25 तुमने होना ही होना, अनलेस तुम मर जाओ बीच में किसी रीजन की वजह से। लेट्स होप ऐसा ना हो, बट अगर मर गए वो बात अलग है। पर 18 से तुम्हारी 25 की उम्र होगी ही होगी। तुम किसी 25 साल वाले से पूछना जो कि जिम नहीं जाता है, उसको पूछना भैया अगर आप 18 से जिम जाते तो आपको अच्छा लगता, तो 100% यही बोलेगा हाँ यार 18 से गया होता तो आज मेरी कितनी प्यारी बॉडी बन गई होती। क्योंकि फिर अगर आप 25 से जाने लगोगे तो वो ही 18 से 25 वाला रिजल्ट पाने के लिए आपको 25 से ऑलमोस्ट 35 साल तक समय लग जाएगा, क्योंकि आपका टेस्टोस्टेरोन घट गया, आपको टाइम जीवन में कम मिल रहा है। एंड द थिंग इज, अगर आप मेरी तरह गधों की तरह 20 या 21 साल की उम्र में ही जिम और वर्क का लाइफ का बैलेंस नहीं कर सकते हो, जस्ट इमेजिन तुम 29 के हो गए तो क्या करो, है ना। क्योंकि अगर मैं पिछले साल ये चैनल रन करता करता सिर्फ एक छोटी सी चीज वर्कआउट नहीं कर पा रहा था, भाई 29 साल की उम्र में बाप बनाऊंगा मैं, तब क्या करूंगा। इसलिए मेरे को ये चीज को सीरियस लेना चाहिए, तुम्हें भी लेना चाहिए। मैं तो अब ले रहा हूँ सीरियस, पर तुम भी लो कि किसी भी तरह हल्का सा वर्कआउट लगाओ। भाई तुम नीट कर रहे हो, जेई कर रहे हो, जो करना करो, 30 मिनट्स अ डे, 25 मिनट्स अ डे वर्कआउट कर लोगे, कुछ भी नहीं होने वाला। एंड इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, सो प्लीज वर्कआउट। नंबर 3, द इनसिक्योरिटी ट्रैप। देखो हर टीनेजर का इनसिक्योर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वो क्योंकि मर्द बन रहा है, उसको अवेयरनेस आ रही है, लड़कियों से रिजेक्शन मिल रही है, दुनिया समझ आ रही है, तो वो इनसिक्योर फील करेगा कि मैं इतना सुंदर नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, वैसा नहीं। तुम्हें हाइट को लेकर इनसिक्योर करना है, करो भाई फील, तुम ज्यादा खाओगे। तुम्हें शक्ल को लेकर करना है, करो भाई फील, तुम अपने फेस पे वर्क करोगे। बॉडी को लेकर इनसिक्योर फील करना है, करो भाई, तुम मसल बिल्ड करोगे। पर एक चीज की इनसिक्योरिटी कभी मत रखना, वो है एब्स की।
खासकर अगर तुम 30 साल से छोटे हो। द थिंग इज कि अगर तुम 16 से 20 साल की उम्र में हो, जैसे मैं था कभी, तो तुम एब्स से इतना ऑब्सेस हो जाओगे ना कि तुम्हें ऐसा फील होगा अगर मेरे एब्स हो जाए ना सब कुछ फिक्स हो जाएगा लाइफ में। एटलीस्ट मुझे तो यही लगता था। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि यार व्हाट इफ मेरी सोशल स्किल्स ही फुद्दू हैं, व्हाट इफ मेरे को किसी से बात नहीं आती करने, मैं एक आई कॉन्टेक्ट तक होल्ड नहीं कर सकता हूँ, व्हाट इफ ना। मैंने सिर्फ इतना सोचा कि मेरे एब्स नहीं है इसलिए मेरे को किसी से अटेंशन नहीं मिलता है, और एक बार एब्स आ जाएंगे एवरीथिंग विल बी फाइन। वो फाइट क्लब में नरेटर बोलता है ना ये चीज, दिस इज द लास्ट पीस ऑफ सोफा दैट आई विल एवर नीड, उसके बाद मेरी लाइफ कंप्लीट है। ऐसा होता है कभी कुछ, ऐसी है कोई चीज की बस ये मिल जाए ना उसके बाद और कुछ नहीं चाहिए। उस चीज को लेने से पहले जरूर लगता है। इसका एग्जांपल लो, मॉइस्चराइजर है, जिसके मॉइस्चराइजर नहीं होगा ना ही विल फील कि बस एक मॉइस्चराइजर मिल जाए ना फिर तो सब कुछ है मेरे पास। जैसे ये ले लेगा इसको भूल जाएगा और किसी और चीज की डिमांड करना शुरू कर देगा। दैट इज हाउ ह्यूमन माइंड वर्क्स। So don't think कि बस तुम्हें अब एब्स चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इनफैक्ट अगर तुम 20 साल की उम्र तक एब्स ला रहे हो ना, जैसे मैं लाया था 14 डेज के वाटर फास्ट करके गधों की तरह। आई स्टिल रिमेंबर थॉर रैग्नारॉक मूवी रिलीज हुई थी एंड उससे 15 दिन पहले या 20 दिन पहले मैंने फास्ट किया था, वाटर फास्ट। सिर्फ पानी पिया था, एक अन्न तक नहीं खाया था, 0 कार्बोहाइड्रेट, 0 प्रोटीन, 0 कैलोरीज। इमेजिन एक बच्चा ये कर रहा है। एंड मैं थिएटर में गया, थिएटर से बाहर निकला इंटरवल में एंड भूख के मारे मैं इतना पागल हो गया कि मेरे को कुछ खाना था, मेरे पास कार्ड भी नहीं था। एंड उस टाइम पर गूगल पे या फिर पेटीएम जो भी था वो कोई चलाता नहीं था धर्मशाला में। तो मैं पागलों की तरह भटका दुकान की, कोई मेरे से पेटीएम लेकर कैश दे दो, कोई भी नहीं दे रहा था। फिर मेरे को वो दिखा जो करते नहीं है कि कुछ उनकी लाइफ में अच्छा हुआ होता है तो खाना बांटते हैं लोगों को सड़क पे। वो दिखा, वहां हलवा बना था और पूड़ी बनी थी और काले चने बने थे। मैंने वो कोई 5-6 पूड़ियां और खूब सारा हलवा दबा दबा के खाया। पता क्यों? क्योंकि मैं पागल हो चुका था भूख के मारे। नाउ जस्ट इमेजिन अगर मैं भूख के मारे इतना पागल हो चुका था और मैं इतनी बेहुदी हरकत कर रहा था तो एक्चुअली मेरी बॉडी कितनी पागल हुई होगी न्यूट्रिशन के लिए। क्योंकि भाई एक ऐसी एज में था मैं जब मैं लंबा हो रहा था। अब अगर इतनी इंपॉर्टेंट एज में तुम ऐसी उल्टी फुल्टी हरकतें करोगे तो बॉडी क्या लंबी होगी, दिमाग क्या विकसित होगा, हाथ क्या बड़े होंगे, हाथों के बीच का सामान क्या बड़ा होगा। इसलिए प्लीज हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, कोई भी इनसिक्योरिटी पाल लो पर कभी भी एब्स की इनसिक्योरिटी कम से कम 21 या 20 साल की उम्र से पहले मत पालना। जिसको नेचुरली आते हैं एंजॉय इट, जिसको नेचुरली नहीं आते हैं बेयर विद इट। थोड़े दिन के लिए सब्र करो, तुम भी हो जाओगे 22-23 के। जब सब लंबा हो जाएगा उस टाइम पर आराम से कटिंग करना, कम खाना, फिर चाहे तुम 100 दिन मत खाना, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कोई तुम्हारी हाइट नहीं रुकेगी। मर जरूर जाओगे पर ऐसा कुछ नहीं होगा, हाइट नहीं रुकने वाली तुम्हारी। तब एब्स निकाल लेना जैसे मर्जी निकाल लो, पर अभी सब्र रखो बेटा, सब्र रखो थोड़े टाइम। नंबर 4, द सिग्मा ट्रैप। सिग्मा ट्रैप एक ऐसा ट्रैप है जिसका समय के साथ साथ एवोल्यूशन होता है। जब मैं अर्ली टीनेज में था तो इसी सिग्मा ट्रेंड को कहा जाता था सख्त लोंदा ट्रेंड, कि आप ना लड़कियों से बात नहीं करोगे, आप लड़कियों को भाव नहीं दोगे एंड आप सख्त लोंडा बनोगे। द ट्रूथ इज कि जितने भी सख्त लौंडे थे एटलीस्ट 99% ऑफ देम जो कि मन में सोच रहे थे कि वो किसी को भाव नहीं दे रहे, किसी को अटेंशन नहीं दे रहे, द ट्रूथ वाज कि उनको ही कोई लड़की भाव नहीं दे रही थी, कोई अटेंशन नहीं दे रही थी एंड वो कोप कर रहे थे ये कहकर मैं किसी को भाव नहीं दूंगा। वो अंगूर खट्टे हैं वाली कहानी तो तुमने सुनी हो। एक्जैक्टली दैट। स्टे अवे फ्रॉम सच आइडियोलॉजीज। मैं कल ही एक रील देख रहा था इंस्टा पर, आई विल अटैच इट। जितना हो सके उतना लड़कियों से दूर रहो। लड़कियां तुम्हें अपने इशारों पे नचाना चाहती है, उनके इरादों को कभी पूरा मत होने दो। याद रखो बॉस, एक खतरनाक आदमी जब लड़की से प्यार करता है तो वो अपनी जान गंवा देता है। लड़की अक्सर बर्बादी की चाबी होती है, इससे दूर रहो, मर्द बनो। देखो इसको ध्यान से, इसमें क्या हो रहा है। इस रील में ग्लोरीफाई किया जा रहा है कि आपको लड़कियों से दूर रहना चाहिए क्योंकि लड़कियां आपको नचाती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं। ठीक है भाई, तुम रह लोगे, बट द थिंग इज ऑलवेज दिस कि तुम अपनी लाइफ के एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट मोमेंट्स को मिस कर रहे हो। कभी दादा बनोगे, नाना बनोगे, क्या कहानियां सुनाओगे अपने बच्चों को, क्या सुनाओगे तुम। मैं क्या था मैं सिग्मा था, किसी लड़की से बात नहीं की मैंने, कोई मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं। तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास आएगा, पापा मेरे साथ लड़की कोई बात नहीं करी, तुम उसे क्या एक्सपीरियंस दोगे, तुमने क्या एक्सपीरियंस किया होगा लाइफ में। ऑलवेज रिमेंबर दिस, जब तुम्हारा स्कूल खत्म हो जाएगा और कॉलेज खत्म हो जाएगा ना, तुम ये याद नहीं करोगे मेरे कितने नंबर आए 8th में, कितने 7th में, तुम्हें सिर्फ मेमोरीज याद रहेंगी। तुम क्या घंटा कुछ मेमोरीज इकट्ठी करोगे अगर तुम सिग्मा बन के बैठ गए। पहले तो चलो सिर्फ लड़कियों तक सीमित था, अब तो सिग्मा मेल ट्रेंड इतना एक्सट्रीम हो चुका है कि वो लड़कों पे भी पहुंच गया है। सोचो सिग्मा मेल वो है जो कभी लड़कों से बात नहीं करता, अपने में रहता है। माँ चुदवाए ऐसा सिग्मा मेल। हु केयर्स अबाउट सच अ सिग्मा मेल। क्या एक्सपीरियंस गेन करेगा वो भाई। ना कभी कोई पार्टी अटेंड की, ना कभी एनुअल फंक्शन में कुछ स्पीच बोली, ना कुछ परफॉर्म किया, ना दोस्त बनाए। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ इज दिस। ऐसी दुनिया ना साइबरपंक गेम में दिखाई है, पता है, जहां पर किसी का कोई दोस्त नहीं है, सब अकेले रहते हैं, सब लोनलीनेस से सफर कर रहे हैं, मुठ मार के सब सो जाते हैं। डू यू वांट टू लिव सच अ लाइफ। रे
रियली डू यू रियली थिंक कि ये तुम्हारी लाइफ ऐसी होनी चाहिए? रियली थिंक अगेन, स्टे अवे फ्रॉम सच ट्रेंड्स नो मैटर व्हाट हैपेंस। नंबर 5, द डाइट ट्रैप। ये एक ऐसा ट्रैप है जिससे ऑलमोस्ट हर इंडियन सफर कर रहा है। द थिंग इज कि आज के टाइम पर आपको इंटरनेट पे कीबोर्ड वॉरियर्स देखने को मिलेंगे, ऐसे कीबोर्ड वॉरियर्स की अगर आप मेरी तरह ना एक चैड मैक्स चैलेंज लेते हो और उसमें आप छोटी सी रील में अंडे दिखा देते हो खाते हुए, तुम्हें लिटरली अटैक करना शुरू कर देंगे। साले हिंदू होके अंडे खाता है। आई एम नो वन टू जज यू। तुम्हें लगता है अगर हिंदू अंडे नहीं खाते, ठीक है मत खाओ। मेरे यहाँ के हिंदू बकरा तक काटते हैं, ठीक है। मैं तो भाई जीवन में कभी मांस नहीं खाया, अंडा जरूर खाया। नाउ द प्रॉब्लम इज नॉट दिस कि लोग वीगनिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट कर, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। द प्रॉब्लम इज विद प्रोटीन। अगर आपको वीगनिज्म, वेजिटेरियनिज्म जो भी प्रमोट करना है, यू नीड टू मेक श्योर कि तुम कहीं और से प्रोटीन ला रहे हो। जब आप थिंक ऑफ इट लाइक दिस, हर चीज के दो पहलू होते हैं। अगर तुम किसी एक चीज को खत्म करना चाहते हो तो जो उससे पॉजिटिवनेस आती है, उसकी जो बेनिफिट्स हैं, तुम्हें उसको रिप्लेस करना ही पड़ेगा। नॉनवेज को तुम्हें जितना मर्जी हेट करना है कर लो, बट द ट्रूथ इज नॉनवेज से बेटर कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन या एनिमल प्रोडक्ट से बेटर कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन अभी तो एग्जिस्ट नहीं करता है। एंड ये एक जीवन का तथ्य है। वाह। तो अगर आपको वीगनिज्म को प्रमोट करना है, वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट करना है, तो आपको उसकी रिप्लेसमेंट भी ढूंढनी पड़ेगी, जिसके ऊपर लोग बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे हैं। अगर आप इस तरह से अपने एजेंडा को प्रमोट करते हो वेजिटेरियनिज्म के, तो एटलीस्ट गिव पीपल आइडियाज कि वो अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी कैसे करें। एंड वेजिटेरियनिज्म और वीगनिज्म तो चलो एक तरफ रखो, नॉन वेज लोग भी होते हुए प्रोटीन की कंजम्पशन अपनी पूरी नहीं करते। मोस्ट ऑफ द पीपल जो कि नॉन वेज खाते हैं, पता है कैसे खाते हैं? ऐसे राड़ा हुआ चिकन होगा, ऐसे जो भी है, खूब मिर्ची मसाला डाल के 2 टुकड़े, इतनी तरी और शराब के साथ मंथ में 1-2 बार खा लिया। क्या मजाक है भाई? ऐसे होगी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी। तुम्हें पता ना कि जितना केजी बॉडी वेट है, एटलीस्ट उतनी ग्राम में तुम्हें प्रोटीन खानी ही चाहिए। अगर 70 किलो के तो कम से कम 70 ग्राम प्रोटीन तो मतलब मस्ट है, ठीक है, मस्ट। इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ बेनिफिट होंगे, मस्ट अच्छा जीवन जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए। तो तुम वो 70 ग्राम की प्रोटीन कैसे पूरी करोगे? गलती से तुम 80 किलो के तो 80 ग्राम प्रोटीन कहाँ से पूरी करो? तुम्हें सोचना पड़ेगा और प्रोटीन पे खर्चा करना पड़ेगा। अब तुम अगर बहुत बड़े हो मत करना, पर अगर यार तुम टीनेज में हो, 25 से छोटे हो, तुम्हें करना ही पड़ेगा, नो मैटर व्हाट हैपेंस। दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तुम लंबे ज्यादा होगे, हेल्दी ज्यादा होगे, फील अच्छा करोगे। अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि प्रोटीन की जरूरत तो इसीलिए है, अगर तुम जिम जाते हो, घर पे रहते हो तो कोई जरूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल कितनी ये वीक मेंटालिटी है कि यार उनको जरूरत है ना जो मसल बनाते हैं, मैं तो एक कमजोर रहने में खुश हूँ। नाच ले भाई, ले चूड़ियां पहन नाच। पर चलो, अगर तुम घर पे रहना चाहते हो, जिम नहीं जाना चाहते या वर्कआउट नहीं करना चाहते, दैट इज योर चॉइस, ठीक है, चूड़ियां पहन लो, बाय द वे वो तो पॉइंट है। पर यू नो, अगर आप वर्कआउट नहीं भी करते हो, स्टिल यू नीड प्रोटीन, अदरवाइज आपका दिमाग डेवलप नहीं होगा। जस्ट डिस्क्रिप्शन में जाओ एंड चेकआउट करो। अगर आपके पास प्रोटीन ना हो तो क्या होता है? आपकी हड्डियां जल्दी खराब हो जाती हैं बुढ़ापे में, आपके मसल जल्दी एट्रोफी कर जाते हैं, विच मीन्स आपको कुब जल्दी पड़ जाएगा, आपके घुटने जल्दी छोड़ जाएंगे, आपसे ऊपर नीचे नहीं बैठा जाएगा। व्हाट विल यू डू देन? क्या करोगे अगर नॉर्मल जीवन की जो चीजें हैं वो ही नहीं कर पाओगे? तो प्रोटीन इज इंपॉर्टेंट। तुम वेज हो, नॉन वेज हो, आई डोंट केयर, फाइंड अ वे टू गेट 90 ग्राम या 70 ग्राम या 60 ग्राम प्रोटीन, जो भी किलो का वेट है। कम से कम खानी तो 70 किलो के बंदे को 140 ग्राम चाहिए, पर नहीं खा सकते तो ठीक है, कोई बात नहीं, पर 70 ग्राम तो खाओ प्लीज, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर। अगर तुम इन ट्रैप से दूर रहते हो ना, तो ट्रस्ट में तुम अपनी लाइफ फुलेस्ट में जी पाओगे 18 से 25 के बीच में। और अगर तुम 16 साल के हो, 15 साल के हो, इन चीजों को फॉलो करते हो, तो तुम अलग लेवल पर एज अ मैन पहुंच जाओगे। और बाकी मेरी बात माननी तो मान लो, अदरवाइज ये लेमन चूस लो। अगर आप इतना सा भी परेशान हो ना मेरे भाई अपनी शक्ल से, अपनी लुक से, चेक आउट माई चैड मैक्स कोर्स। डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक या फिर कमेंट सेक्शन का पिन कमेंट चेकआउट करना, दोनों जगह लिंक डाला हुआ है। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा इंस्टा पेज एंड डिस्कॉर्ड सर्वर मिलेगा, दोनों को ज्वाइन और फॉलो बटन दबा दो। आई विल बी सीइंग यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज यूजुअल, टू सी इट एवरीवन, जागते रहो। वाह।